हाय फ्रेंड्स, मैं आपके साथ 31st के डे और शाम की बात शेयर करना चाहूँगी। ऐसा होता है कि 31st के दिन और रात को सब लोग पार्टियाँ करता है, एंजॉयमेंट करते हैं, होटलों में जाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ अलग करते हैं क्योंकि वो साल का लास्ट डे होता है और उसके बाद के साल का वेलकम करना होता है। तो मैंने 2021 के 31st के दिन सुबह से ही हमारा ऐसा प्लान था कि जॉब पर दोनों गए, हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड। और तब मेरे हस्बैंड को वहाँ हमें जॉब पर छोड़ के उसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना था और वो वहाँ चले गए। अब हमने बस कुछ वो फिर शाम को वापस आ जाने वाले था और इसके साथ ही मैं रिटर्न में आने वाली थी 5 बजे तक। लेकिन बाद में ऐसा प्लान हुआ कि उसे वहाँ बहुत देर हो गई और 5 बजे वो वापस नहीं आए और उसे देर होने वाली थी। ऐसा मुझे कहा कि अगर तुम्हें कुछ दूसरा व्यवस्था हो जाएगा, दूसरी बस या कुछ मिल जाए तो उसमें चले जाओ, तो मैं मेरा काम निपटा के आता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे दूसरा व्हीकल मिल जाएगा। हमने जो रिक्शा वगैरह था, ऑटो वगैरह था, वो बनवा लिया और हम घर पहुँच गए। और फिर मेरे हस्बैंड को कहा, उसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, वो आराम से पहुँच जाएगी, तो उसका जो दूसरा काम था वो भी वो निपटा ले। लेकिन अब मेन बात अब शुरू होती है कि मैं घर पर पहुंची, ऐसे खुशी खुशी के घर जाऊंगी, कुछ हम वो मिठाई वो घर में थी वो खाऊंगी, चाय पीऊंगी और ऐसा वगैरह वगैरह। और मैंने वहाँ पानी भी बोतल में था, वो वहाँ खाली कर दिया था जॉब पर ही, कि अब घर जाके ही पीऊंगी, क्यों वजन उठाऊं। और इस तरह मैं घर पर पहुंची, बैग खोला, देखा तो क्या हुआ, मेरे पास घर की चाबी ही नहीं थी। तो अब क्या करूं? चाबी मैंने बहुत अपनी बैग को सब एक एक करके देखा, लेकिन उसमें चाबी निकली ही नहीं। अब क्या करूं? अब इधर उधर देखने लगी, अब कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं अब मेरे हस्बैंड को कहती हूँ कि चाबी नहीं है, तो भी वो तो 2-3 घंटे बाद ही पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, तो उसने कहा कि तुम पहुँच गई। मैंने कहा हाँ, मैं पहुँच गई। मुझे उसे कहना नहीं था कि अगर वो आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे टेंशन नहीं देना। लेकिन उसने कहा कि अब हमारा काम हो गया है और हम फ्रेंड सर्कल के घर पर बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। अब मुझे लगा अगर मैं नहीं कहूँगी तो उसके साथ जो 5 फ्रेंड थे सबके घर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 9 बज जाएंगे। फिर मैंने कहा अब कह ही देती हूँ। फिर मैंने कह दिया कि मेरे पास चाबी नहीं है। और वो अब क्या था, उसके हाथ में चाय का कप था, वो गिर गया कि ओ चाबी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? चाबी नहीं है और रास्ता बहुत दूर है। तो एक बार जो पहली बार भी मेरे पास चाबी नहीं थी, तब वो हमारे घर से थोड़ा ही आधे घंटे ही दूर था, तब ही ऐसी ही सिचुएशन आई थी। तो उसने मुझे चाबी दे गए थे आधे घंटे में आकर, तो आधे घंटे में खड़ी हुई थी। लेकिन अब तो 2-3 घंटे का सवाल था। 2-3 घंटे में वो आए, तब तक मैं क्या करूँ? उसे मन में बहुत टेंशन होने लगी और चाय तो वो पी ही नहीं सके। फिर उसने कहा कि तुम ठहरो, कोई बात नहीं, मैं अभी निकलता हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम इतनी फास्ट कार चला के मत आना, तुम आराम से हो, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं यहीं बैठी हूँ। फिर क्या था, वो लोग तो वहाँ से निकल गए और मेरे पास एक जामफल था, वो खाया। और फिर क्या करूँ, आसपास के लोग देखेंगे कि ये बाहर क्यों बैठी है। अब वो सबको जवाब देना, आंसर देना, इसके बजाय मैं कुछ सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं छत पर चली जाती हूँ। मेरे घर की छत पर बैठूंगी तो कोई मुझे पूछेगा ही नहीं कि यहाँ क्यों बैठी हो, और कोई पूछेगा तो वो कहेगा कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। अब 2-3 घंटे मुझे किसी के घर पर बैठना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने क्या किया, अपने पड़ोसी के घर से मेरे छत पर चली गई। सबकी छत एक दूसरे के आसपास होती है, इसीलिए। और उसे मैंने कह दिया कि मैं 5-10 मिनट में मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, तब तक मुझे छत पर कुछ काम है तो मैं जाती हूँ। इस तरह मैं छत पर चली गई। अब क्या था, छत पर तो चली गई, छत पर भी वो धूल वगैरह थी, क्योंकि बहुत छत पर हम कम जाते हैं, तो वो साफ ऐसे नहीं हुई थी। अब वो किनारी थी, वहाँ मैं बैठी। और उसके बाद
मेरे हस्बैंड का तो फ़ोन चालू हो गया कि अरे तुम्हारा तो ऐसा ही होता है, तुम चाबी मत भूलो, एक चाबी तुम्हारे पास रखो। अब मैं भी मेरे पास एक चाबी रखती थी, लेकिन इस बार भूल हो गई तो क्या करूँ। फिर क्या हुआ, और धीरे 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 अंधेरा होने लगा और मैं बैठी बैठी थोड़ी देर मोबाइल देखा। और रोज़ मैं मोबाइल की बैटरी चार्ज रखती हूँ, फुल चार्ज रखती हूँ। इस दिन मेरी मोबाइल की बैटरी भी डेड थी, सिर्फ 20% या 10% ही बैटरी थी। और मेरे दूसरे मोबाइल है उसमें तो कार्ड नहीं था, वो वाईफाई से चलता था। अगर इस मोबाइल की बैटरी डेड हो गई तो वो वाईफाई भी बंद हो गया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कह दिया कि मेरी बैटरी अभी चली जाएगी, तुम आराम से गाड़ी लेके आना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं छत पर बैठी हूँ और आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप आ जाना, आपको जैसे ही आराम से कार चला के आ जाना। और मेरी सिचुएशन देखिए, रोज़ मेरे पास ज़्यादा पानी होता था, घर पर एक बोतल मैं साथ में लेकर ही आती थी, पानी बिगड़े नहीं इसीलिए वो बचा हुआ है। वो आज मैंने सब पानी भी गिरा दिया था, पानी नहीं था, खाने को नहीं था। दोपहर को फिर सिर्फ मैंने खिचड़ी खाई थी। रोज़ मैं कितनी सारी रोटियां और साग लेके जाती थी, इस दिन मैं खिचड़ी लेके ही गई थी, तो भूख ही बहुत लगी थी, पानी नहीं था। और आप समझ सकते हैं कि इतने 3-4 घंटे वॉशरूम भी जाना होता है, जब से बाहर निकलते समय वॉशरूम भी इस दिन मैं नहीं गई थी कि घर जाके जाएंगे। इस तरह से इतनी सारी, और एक तरफ बहुत ठंड, इतनी ठंड कि अगर मैं ब्लैंकेट भी ओढ़ के बैठूं तो भी ठंड लगे। तो मेरे पास एक शाल ही थी, वो शाल मैं ओढ़ के बैठी। अब मोबाइल बिल्कुल ही डेड हो गया था, मोबाइल की बैटरी एकदम से चली गई थी और मैं अब भगवान का नाम ले रही थी 2-3 घंटे निकल जाए बस, क्योंकि बहुत ही कठिन बात थी। तब बैठे बैठे मुझे याद आया कि पिछली बार सेम टू सेम सिचुएशन हुई थी, मेरे पास घर की चाबी नहीं थी और मैं जब जॉब से निकली तब मैंने पानी भी ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद तब भी मैं वॉशरूम नहीं गई थी कि मैं अब घर पे जाऊंगी, और तब भी मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने जॉब पर कुछ खाया नहीं था। सेम टू सेम सिचुएशन थी, वैसी ही सिचुएशन आ गई कि ऐसी सिचुएशन जब जॉब पर हुई थी तब घर पर आऊँगी तो चाबी नहीं होगी, ऐसा मुझे अब समझ लेना है। तीसरी बार अगर ऐसी कोई घटना बनी तो मैं पहले से सोच लूँगी कि मेरे पास चाबी होगी ही नहीं। लेकिन तब क्या था कि आधे घंटे दूर ही मेरे हस्बैंड पास में ही थे, तो वो मुझे चाबी आके दे गई। लेकिन इस बार तो वो 3 घंटे के बाद आने वाले थे। धीरे धीरे समय बीता जा रहा था, मैं ठंड से बहुत ही, मुझे सर्दी हो गई थी और सर भी बहुत दुख रहा था, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। इसे धीरे 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 अंधेरा, बहुत अंधेरा हो गया, मच्छर भी आ गए और मैं ऐसे ही बैठी हुई उकड़ू बन के बैठी थी। बस कुछ भी सोचना, ऐसा लगता था कि अब कुछ सोचना ही नहीं है, बस 2-3 घंटे बीत जाए। ऐसे करते 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 2-3 घंटे बीत गए और मेरे हस्बैंड घर पर आ गए। अब वो आ तो गए, 31 की शाम हो गई थी। अब सब लोग टीवी में वगैरह कार्यक्रम देखने के लिए और रसोई बना के फ्री हो गए और तब तक मैं तो छत पर थी। 8:30 बज गए होंगे, 5 बजे से 8:30 बजे 8 बजे तक मैं छत पर ही थी और मेरे हस्बैंड आ गए। इंतज़ार ख़त्म हो गया, बस जल्दी से लॉक खोला, दौड़े भागे, छत पर आए, ताला खोला और फिर उससे मुझे देखा कि मैं तो ऐसे ही सिमट कर बैठी हुई थी, तो उसने पहले सॉरी फील किया, उसने कहा सॉरी। अब मैंने कहा अब आप भी क्या कर सकते हो, आपकी भी कोई गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है, अब जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब फिर मैं छत से नीचे आई, फिर मैं नहाने गई, गर्म पानी से जल्दी से नहा लिया क्योंकि बाल भी धोने पड़े, क्योंकि बहुत ही सिर दर्द हो गया था। उसके बाद मैंने उसे बहुत ही सॉरी फील हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद कहा कि मुझे बहुत सिर दर्द हो गया है, सर्दी भी हो गई है और मैं बस 8:30 बजे से नहा के सो गई, गोली वगैरह पी ली और मैं
सो गई। और मुझे अभी रसोई बनाने का तो मुझे कोई ख्याल ही नहीं आया। 31 के दिन कुछ अलग होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ अलग हो गया और मैं बस गोली पी के सो गई। और रात को 12 बजे फिर मैं उठी। 12 बज गए थे। मेरे हस्बैंड ने कुछ नाश्ता वगैरह घर में था वो खा लिया। तब तक मुझे कुछ होश ही नहीं था। 12 बजे में 5 मिनट की देरी होगी तब मैं उठी। तब मुझे थोड़ा सा सिर दर्द कम हुआ तो मैंने उठा तो देखा कि 12 बज गए हैं अब खाने का। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब खाना कुछ बनाना नहीं है। बस इस तरह से 12 बजने में 5 मिनट तक मेरी हालत तो ख़राब ही रही। बस अब 2022 आने वाला था 5 मिनट के बाद। इस तरह मेरे 31 की शाम इतनी बगड़ी कि मुझे लाइफ में याद रहेगी। और अब मैं चाबी भूलूंगी नहीं। 2 बार तो भूली हूँ और बहुत हैरान हुई हूँ। इस बार बहुत हैरान ही हुई हूँ। मुझे तो भूख लगी ही नहीं थी अब। और 5 मिनट में बैठी आंखें खोल के तब टीवी में आ रहा था हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2022 और बाय बाय 2021 और 31 की पार्टी चल रही थी और मेरी ऐसी पार्टी हो गई। लाइफ का ये बहुत ही कठिन अनुभव रहा है मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं। पहली तारीख थी 2022 था, शनिवार था और भगवान हनुमान जी का वार था। बस प्रार्थना है हनुमान जी से कि कभी किसी को ऐसी मुसीबत ना आए।